24 के महासंग्राम के लिए क्या है संभल की जनता का मूड, किन मुद्दों पर जनता ने मोहर लगाई, ये रिपोर्ट देखिए। संभल लोकसभा सीट पर हम मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के क्या कुछ लोगों के मन में चल रहा है, क्या उनकी 24 की चॉइस है, क्या वो मानते हैं, क्या संभल के मुद्दे हैं, क्या सोचते हैं आप, क्या मुद्दे हैं और किससे फाइट मानते हैं, क्या गठबंधन साकार होगा? गठबंधन देखिए साकार नहीं, साकार हो गया है। इस वक्त 31 पार्टियां गठबंधन में हैं। आज जो यूपी का नारा है मेन, वो पीडीए के साथ और भारत जोड़ो के साथ नारा है हमारा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। भाजपा सरकार जो पिछले 10 साल से है, उसने जितनी जातियां, अल्पसंख्यक और पिछड़े लोगों को पीछे करने में किया है, वो किसी सरकार ने 1947 के बाद नहीं किया। आज अगर हम अल्पसंख्यक लोगों की बात करें तो उनको इबादत गाहों में जो इबादत करना चाहते हैं उनको ठोकरों से मारा जा रहा है। उनको मट्टी देने के लिए मतलब परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी आज हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में। ये कैसा गणतंत्र हो रहेगा? अगर इस तरह से बीजेपी रही तो जो उनका मिशन है 2024 के बाद, वो कहते हैं कि अगर 1/3 मेजॉरिटी में आ गए तो हम बताएंगे कि संविधान को कौन चेंज कर सकता है। वो कहते हैं कि हमने धारा 370 हटाई, हमने और जो बिल लाए वो हम रिजर्वेशन ख़त्म करेंगे। तो बेशक इस चीज़ को हिंदुस्तान की जनता ने भांप लिया है, जो कि पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये आज हिंदुस्तान की जनता ये तय कर चुकी है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। देखिए, आप देखें जहाँ तक तो भाजपा के पास जो मुद्दे हैं, जो जनता की बेसिक मुद्दे हैं, वो नहीं है। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो धर्म पर राजनीति कर रही है और धार्मिक मुद्दों के बात करके लोगों को जिस तरीके से उनके दिमाग में जहर भरा जा रहा है, जिस तरीके से नफरत की राजनीति की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ जो लड़ाई है, जो केंद्र स्तर पर लड़ाई है, वो विचारधारा की लड़ाई है। हमारी जो बेसिक मुद्दे हैं वो भाजपा ने गायब कर दिए हैं। जहाँ देखिए आप धर्म की बात की जा रही है, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है, कहीं धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग की जा रही है। तो क्या इस हिंदुस्तान में जो रहते हैं सब लोग, उनके जो खून है, उनके रंग के अलग अलग हैं? सभी की खून का रंग लाल है। ये भी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ये तो एक जुमला है कि सबका साथ सबका विकास। 400 नारा देकर भाजपा एक जुमला सेट कर रही है और एक नैरेटिव सेट कर रही है जनता के बीच में और उसे गुमराह करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर जो लड़ाई है वो भाजपा और गठबंधन के बीच जो लड़ाई हो रही है, उसमें गठबंधन भाजपा को बिल्कुल पस्त कर चुका है और लोग गठबंधन की सरकार चाहते हैं। बताइए, जयंत चौधरी ये कहते हैं कि अगर जब वो नलके से पानी देंगे तो कमल खिल जाएगा, फिसलन अगर होगी तो साइकिल फिसल जाएगी। क्या मानते हैं आप? जयंत चौधरी ने अपना वजूद खत्म कर लिया है और भारत धर्म प्रधान, कृषि प्रधान देश है और ये मनुवादियों के हाथ में देश है जो बेहद खतरनाक है। ये 97% लोगों से नफरत करते हैं। जहाँ तक हिंदू शब्द है, आम जनता को जानना चाहिए, हिंदू अल्पसंख्यक है भारत में, क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार हिंदू, बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर हैं जो केवल 2.83% है जो धर्म की राजनीति करते हैं। कर अंग्रेजों के साथ थे, ये देश के साथ नहीं थे। आज सत्ता में आने के बाद ये भारत की आज़ादी का चुन चुन का बदला ले रहे हैं और अपने ऐब, अपने बुराइयाँ दूसरों पर ठोकते हैं। आप देख लीजिए, सूचना का अधिकार था, जानकारी मिलती थी, भ्रष्टाचारी को पूरी तरह से कर दिया उन्होंने। हाई कोर्ट तक जाएगा, सूचना ही नहीं मिलेंगी उसे। दूसरा, चाणक्य ने लिखा था, आम जनता को समझना चाहिए, जिस देश में धर्म की राजनीति होगी उस देश की और जनता की हालत विधवा जैसी होगी। उसका ना वर्तमान होगा ना भविष्य होगा और भाजपा उसी पर काम कर रही है, मनुस्मृति पर। अब क्या भविष्य नजर आ रहा है? अब भविष्य यह है कि यदि जितने भी कैंडिडेट हैं वास्तव में मर्द हैं, या तो चूड़ी पहन के अगर घर बैठ गए तो भाजपा की सरकार बनेगी। ईवीएम 101% बदली जाएगी और ये अपने 2-4 10-20 हज़ार लोग समर्थकों के साथ ईवीएम रखा ली तो भाजपा की शायद पूरे देश में, उत्तर प्रदेश की तो बात ही छोड़ो, 2-4 10-5 सीट आए हैं तो बहुत बड़ी बात है। जब एक वो आता है, ईवीएम का मामला आता है, तो भाजपा ही नेताओं के पास ईवीएम क्यों पकड़ी जाती है? वो जो कर्नाटक कोर्ट में 19 लाख ईवीएम का चल रहा केस, वो फाइनल क्यों नहीं हो रहा है? क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? दूसरा, वीवीपैट, जहां तुम 26 लाख ईवीएम से वोटिंग करा रहे हो, तुम्हारे पास वीवीपैट होना चाहिए। हाई कोर्ट के आदेश को मान क्यों नहीं रहे हैं? भाई हम उसमें काला शीशा लगा रहे तो यही गलत है, वोट किसे आ रहा है? ईवीएम तो हैक हो जाएगा। जब धर्म के नाम पे भारत के लोगों का ब्रेन हैक हो सकता है, ईवीएम की औकात क्या है? और भाई बताइए, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं संभल के? देखिए साहब, अब की बार गठबंधन सरकार, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब की बार गठबंधन सरकार कोई नहीं रोक रहा और वो 400 का हम देते हैं 400 के पार।
हम तो यही कहेंगे साहब, ये सरकार बदलनी चाहिए। और दूसरी बात, ये निकम्मी सरकार है, कोई काम की नहीं है। राशन पे लैन, दुकानों पर लैन, आधार कार्डों पर लैन। अब 5 साल 10 साल से लैन ही लैन चल रही है। गरीब आदमी खावे क्या और क्या बच्चों के खिलावे? ये कहते हैं विकास हो रहा है, हम तुम्हें नाच दे रहे हैं। 2 किलो बाजरा इस टाइम पर खाने का है भाई। 2 किलो बाजरा जो दे रहे हैं और 1 किलो गेहूँ दे रहे हैं, 2 किलो चावल दे रहे हैं, ये खाने का कहाँ है? ये तो लोग बेच रहे हैं और उनसे और गुना करवा रहे हैं। ये क्या नाम है सर आपका? खलीक कुरैशी। खलीक साहब, कुरैशी साहब तो ऐसे ही कुरैशी साहब हैं, जिसका मन चाहे काट दिया। हाँ, सबसे ज़्यादा कुरैशियों को ही काटा है सरकार ने। ये बात अक्सर सुनता हूँ मैं, ये बात मैं आपसे कहलवाना चाहता था, कुरैशियों को क्यों काटा? असल में हमारी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि एजुकेशन से थोड़ा दूर रहते हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह नई जो जनरेशन है वो एजुकेशन की तरफ आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कुरैशी नहीं, जितने भी कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर लोगों को ये सरकार दबा रही है। कौन कौन है कमज़ोर लोग? तो जितने भी हम लोग, जितने अल्पसंख्यक हैं या पिछड़ी जाति के लोग हैं या सिक्योर कास्ट के लोग हैं, उनके ऊपर ये सरकार ने जुल्म किया। आज तक की सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकारों में, अगर जब से देश आज़ाद हुआ, जब से लेके अब तक अगर कहा जाए तो सबसे भ्रष्ट सरकार यही है, जो सिर्फ जो मुद्दे, मेन मुद्दे हैं, जो वाकई बेसिक मुद्दे हैं, उन्हें तो ये सरकार छुपाती है। और जो इनको अभी सबसे ज़्यादा, एक किसान के ऊपर अगर कर्जा होता है तो उसको तो बेचारा उठा के जेल भेज देते हैं ये। लेकिन जितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, उन्होंने सरकार के लोगों ने ही जो है उनसे मिलके उन्हें यहाँ से रफू चक्कर कर दिया। और आप लोगों की नॉलेज में है ये सब। इसलिए ये सरकार सिर्फ अमीरों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, गरीब तबके से ये दूर है। कि अगर संभल की बात करें, क्योंकि 50% ज़्यादा मुस्लिम आबादी के यहाँ पर वोट है, यहाँ का मुसलमान तय करता है कि दिल्ली का रास्ता है 158 किलोमीटर की जो दूरी है यहाँ से दिल्ली की संसद तक, वो कैसे तय हो पाएगी? इस बार परिवर्तन संभल से ही शुरू होगा और इतनी ऐतिहासिक जीत होगी कि बर्क साहब के इंशाल्लाह ज़िंदगी भर, जब तक क़यामत तक बर्क साहब का नाम रहेगा और इंशाल्लाह उनके नाम से ही ये सीट चलती रहेगी। बिल्कुल। देखिए, अगर संभल की बात की जाए तो संभल के अंदर में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का एक ऐसा नाम है जो अपने आप में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और जो यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 का तीसरे चरण का संभल में चुनाव होगा, मतदान यहाँ पर तीसरे चरण में होना है, उसको लेकर के तमाम लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो गठबंधन की तरफ झुकती हुई नज़र आ रही हैं। और जिस तरह से मोदी के द्वारा 400 पार का नारा दिया गया है, तो लोगों के ज़बान पर अब ये नाम भी आना शुरू हो गया है कि इस बार गठबंधन सरकार और 400 पार। देखना ये होगा 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे, आखिरकार दिल्ली की जो कुर्सी है उस पर किसका ताज सजता हुआ नज़र आता है। वडोदरा जोगिंदर के साथ से ये दुआ सली, न्यूज़ स्टेट संभल।